नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने पहले जनसभा में फिर संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री शुक्रवार सुबह 11 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर 12 बजे उदयपुर में डब्बोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। फिर उदयपुर में करीब 12:30 बजे सभा को संबोधित किया। जनजाति समाज व जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। देश भर में मॉनसून एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। उधर भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा दिन भर के लिए रोक दी गई है। लैंडस्लाइड 17 घंटे बाद बद्रीनाथ का रास्ता दोबारा खोल दिया गया है। मणिपुर दौरे पर गए कांग्रेस राहुल गांधी ने शुक्रवार मोइरांग के राहत कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी आज सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही 10 राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी गुरुवार को मणिपुर पहुंचे। दौरे के पहले दिन राहुल ने चूराचांदपुर में रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले थे। हालांकि चूराचांदपुर पहुंचने से पहले पुलिस ने हिंसा की आशंका के चलते राहुल का काफिला बिष्णुपुर में रोक दिया था, जिसके बाद राहुल हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा था कि मैं मणिपुर में अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने गुरुवार शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि 5 घंटे बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया। गौरतलब है कि गवर्नर ने बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था और अब वह अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद अंतिम फैसला लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद अपना फैसला वापस लिया। उधर CM MK स्टालिन ने इस फैसले को गलत बताया था और इस कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो में अचानक यात्रा की। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में जाने के लिए सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद वे प्लेटफॉर्म पहुंचे। साथ ही मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका खारिज कर दी है। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी एडमिशन में रेस यानी नस्ल और जाति के इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी है। असल में अमेरिका अफ्रीकन और अमेरिका माइनॉरिटीज़ को कॉलेज एडमिशन के टाइम रिजर्वेशन देने का नियम है, जिसको देखते हुए एक्टिविस्ट ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन, इस ग्रुप के हायर एजुकेशन ने सबसे पुरानी एडमिशन पॉलिसी के खिलाफ 2 याचिकाएं लगाई थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि ये पॉलिसी वाइट और एशियन अमेरिकन लोगों के साथ भेदभाव है। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्षेत्र कैनबरा में सरकार ब्रेन डेड लोगों को इच्छा मृत्यु दिए जाने का न्यूनतम उम्र 14 साल करने जा रही है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो इच्छा मृत्यु को लेकर यह सबसे उदार कानून होगा, जिसके तहत बच्चों को भी ऐसे अधिकार मिल सकेंगे। इस कानून के बारे में हाल ही में राज्य की मानवाधिकार मंत्री तारा रायन ने कहा था कि हम फैसले लेने के लिए परिपक्वता की आयु 18 से घटाकर 14 वर्ष करने में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आयु सीमा विवेक का मामला है और सिर्फ जन्मदिन पार कर लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ उस व्यक्ति की निर्णय क्षमता पर फैसला करेंगे। अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की भी पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन AS और IAI से जुड़े 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। संभावना है कि बाइडेन का भारत के प्रति सकारात्मक रुख और अगले साल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगले साल सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। AS और IAI ने हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की शिक्षकों को व्यवस्था करने और कोर्स के गठन में मदद का आश्वासन दिया है। प्राथमिकता कक्षाओं से शुरू होने वाली हिंदी की पढ़ाई में हिंदी को अंग्रेजी के बाद दूसरी भाषा के रूप चुनने का विकल्प होगा। अमेरिका में रहने वाले 45 लाख इंडियन से हिंदी सर्वाधिक 9 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है।
स्पेन में सरकार ने कैटलोनिया क्षेत्र में स्विमिंग पूल में महिलाओं को टॉपलेस होकर नहाने की अनुमति दी है। महिलाएं लंबे समय से इसकी मांग कर रही थीं। यहां पर कैटलन समानता कानून 2020 के तहत इस तरह की मंजूरी पहले से ही थी। फिर भी कुछ स्विमिंग पूल ने महिलाओं के टॉपलेस होकर नहाने पर रोक लगा रखी थी। इस वजह से हर साल गर्मियों में इन स्विमिंग पूल से दर्जनों शिकायत आती थी। महिलाओं का कहना था कि पूल में पुरुष टॉपलेस होकर नहाते हैं तो उनको भी इसकी छूट मिले। नए कानूनों के पालन को लेकर सरकार काफी सख्त है। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने किसी नागरिक को टॉपलेस होकर नहाने या पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग से रोका तो उस पर 4.5 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बारे में टीवी, अखबार और रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।